ये कल कल करती बहती हुई नदी गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, भारत की सांस है, आस्था है, सभ्यता है, करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। लेकिन यही जीवनदायिनी गंगा अब एक नई चेतावनी दे रही है। क्योंकि बात सिर्फ प्रदूषण की नहीं है, अब गंगा के पानी में गर्मी बढ़ रही है। नदी के अंदर जैसे लू चल रही हो, और जब पानी का तापमान बढ़ता है तो सबसे पहले उसका असर ऑक्सीजन पर पड़ता है। और पानी गर्म होने से उसमें घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो कम होने लगती है। मछलियां और जो जलीय जीव हैं उनके लिए खतरा बढ़ने लगता है और पानी की नेचुरल क्लीनिंग पावर भी कमजोर पड़ने लगती है। यानी ये कि नदी का इकोसिस्टम बिगड़ रहा है तो पानी में बैक्टीरिया, गंदगी और केमिकल्स का असर ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यही पानी जब शरीर में जाता है तो असर सिर्फ पेट तक नहीं रहता। बिल्कुल हुसैन, गंदा पानी सबसे पहले पाचन तंत्र पर हमला करता है और लंबे समय तक दूषित पानी पीने से किडनी पर प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि किडनी ही शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालती है। और सिर्फ बात इतनी नहीं है, लीवर भी आपका कमजोर पड़ता है, उसे भी डैमेज पहुंचता है, क्योंकि लीवर शरीर का ब्लड फिल्टर करता है और ऐसे में पानी में मौजूद केमिकल, हैवी मेटल और इन्फेक्शन का लोड बढ़ने पर लीवर की सफाई व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। IBLS से जुड़ी स्टडी भी यही बताती है कि नदी के तापमान में बदलाव और पानी की क्वालिटी का बिगड़ना सिर्फ एनवायरनमेंट की समस्या नहीं है, ये डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ से जुड़ा हुआ अलार्म है। और इसीलिए गंगा को बचाना सिर्फ नदी बचाना नहीं, ये अपनी सेहत, अपने आने वाली पीढ़ियों और पूरे इकोसिस्टम को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि गंगा बहेगी तो जीवन बचेगा और जीवन बचेगा तो सेहत भी बचेगी। तो चलिए इस बदलते पानी के असर से शरीर को, खास तौर से किडनी को कैसे बचाया जाए, आज स्वामी जी से हम जानेंगे, जो गंगा के तट में पर बसे हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आप तो गंगा को बहुत करीब से जानते हैं। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, ईशा जी, दीपिका जी। प्रकृति के सारे घटकों को आपने ठीक कहा हुसैन जी, हमको बचाना पड़ेगा और यदि प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। आज गिरी गव्वर, जंगल, नदियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, शाक सब्जियाँ, जो भी हमारे जीवन के घटक जिससे जीवन बना है, वो सारे घटक धीरे धीरे करके दूषित होते चले जा रहे हैं और उसी का परिणाम है लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, बीपी, शुगर, थायराइड, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसे। अब हमारे ये जो है सेना में रहे भाई साहब, इन्होंने तो कैंसर को मात दे दी। क्या नाम है? अशोक कुमार तो शोक मुक्त हो गए। एक तो अशोक कुमार जी ने कैंसर को मात दिया, दूसरी हमारी विष्णुप्रिया बेटी ने, अब ये योगप्रिया हो गई है। और हाँ, इधर हमारे दूसरे अशोक जी हैं, उनके पीछे जो ये चल रहा है ना ट्रीटमेंट, ये किडनी को रिजुवनेट करने के लिए किडनी बस्ती बड़ी ज़बरदस्त है। आगे से भी देते हैं, पीछे से भी देते हैं। ऐसे लीवर बस्ती देते हैं, आंतों की भी बस्ती देते हैं, पृष्ठ बस्ती देते हैं, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती देते हैं, जानु बस्ती देते हैं, आभ्यंतर बस्ती देते हैं, बाह्य बस्ती देते हैं, अक्षय तर्पण कर्ण पूर्ण नस्य अभ्यंग करवाते हैं, पंचकर्म षटकर्म कराते हैं, उपासना कराते हैं, पूरे शरीर को अंदर से धो डालते हैं, जो जितना कर पाए। ये भुजंगासन और ये साधारण दंड, हनुमान दंड, इतना भी ना कर पाए तो मकर आसन करा देते हैं। और जो पूरा कर सके वो तो हमारे सईद खान भाई है, शीर्षासन करो सईद खान जी। सईद खान, इनके साथ रजिया बेगम जी है, प्रतिदिन योग करते हैं और इन्होंने भी बहुत बीमारियों से अपने आप को मुक्त कर लिया है, रोग मुक्त, दोष, दुख, नशा, हिंसा, दुर्गुण, स्वामी जी, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से अपने आप को उभारने का माध्यम है मेरे भाई हुसैन जी योग। स्वामी जी बिल्कुल योग से 100 बार ऐसे कर लेना। सेहत जी, मन जिंदगी कैसे मिलेगी ये रोजाना आप बताते हैं, लेकिन आज का विषय लोगों को समझना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, लोग इस उलझन में रहते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध रुका तो कितना रुका, कब तक ये समझौता टिकेगा, कौन सी पार्टी टूटी, कितने सांसद इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, कहाँ अग्निकांड में कितने बच्चों की जान चली गई। इन सब सारी खबरों पर ध्यान दिया जाए कि ये गंगा का पानी थोड़ा गर्म हो गया, इस पर ध्यान दिया जाए।
अब पिछले 16 साल में स्वामी जी करीब 2 डिग्री तक गंगा के पानी का तापमान बढ़ गया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं स्वामी जी कि तापमान बढ़ने से पानी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घटता है और नदी में एक तरीके से लू सी बह रही है। गंगा जैसी नदी जिसे हम जीवन दायिनी कहते हैं, अगर गर्म और कम ऑक्सीजन वाली हो जाए तो इसका असर क्या है? इससे हमें क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या उसमें बसने वाले जो जीव हैं, मछलियां हैं और दूसरे जीव हैं, उस पर कोई असर है? और सबसे पहले तो इंसानों पर क्या इसका कोई असर है? दायिनी, प्राणदायिनी, अमृतवाहिनी, सच में ये जो विशेषण लगाए जाते हैं ना, उसके पीछे बहुत गहरा तत्वार्थ, निहितार्थ होता है। तो ये जो कर सकें हमारे भाई सईद खान की तरह तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ताड़ासन, चलो सब खड़े हो जाओ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, सूर्य नमस्कार, ये क्रम तो चलेगा। आप जो बता रहे हो ये गंगा नदी के भीतर का तापमान बढ़ना, उससे ऑक्सीजन लेवल का घटना, उसकी जीवनीय शक्ति, उसकी जो अमृतवाहिनी शक्ति है, उसके भीतर जो प्रवाहमान है एक सनातन शाश्वत अमृत धारा, उसका क्षय हो रहा है और उससे प्रकृति में विध्वंस मचा पड़ा है। ये जो पहली बार सुन करके आश्चर्य लग रहा होगा कि गंगा के जल का तापमान बढ़ गया। अरे गंगा के जल का ही समुद्र का तापमान बढ़ गया है, पूरी धरती का तापमान बढ़ गया है। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ वर्षों में, आने वाले 50-100 वर्षों में कुछ तो शहर समुद्र में समा जाएंगे और कुछ नदियाँ और सूख जाएंगी, पेड़ पौधे बहुत सारे खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे जीव जंतुओं की नस्लें खत्म हो जाएंगी और आदमी की भी जो नस्ल है ये खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ध्यान दो मेरे भाई, यहाँ लोगों को सोचना पड़ेगा, इग्नोर मत करो। जब आप ये कहते हैं कि इंसानों की नस्लों पर इसका असर पड़ेगा, तो इंसानों की नस्लों पर क्या और कैसे असर पड़ेगा, यहाँ पर आदमी आकर के थोड़ा अलर्ट होता है। लेकिन स्वामी जी ये बड़ा अजीब है कि मामला नदियों का तापमान बढ़ रहा है, धरती का, कुछ असुरों ने मिलकर शायद धरती के नीचे कुछ लकड़ियाँ सुलगा दी हैं। असुर जिम्मेदार है कि हम ही लोग जिम्मेदार हैं स्वामी जी? अरे सब हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही असुर हो जाते हैं जब हम अमानवीय कृत्य करते हैं। मैं 4 शब्द बोल रहा हूँ, ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज कहो, उसको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहो। ये जब हम ठीक से फॉलो नहीं करते तब धरती के ऊपर हमने आग लगा रखी है, धरती के अंदर भी आग जला रखी है। इतना हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, इतना खनन कर रहे हैं, गैस का, डीजल का, कोयले का, और फिर भीतर उसमें आग लग जाती है साहब अंदर। ये भी आप ठीक कह रहे हो, सच में लकड़ियाँ नहीं, पूरी की पूरी खदानों में से कोयला निकाल के अलग अलग मिनरल निकाल करके फिर उसमें आग लगा देते हैं। बहुत आदमी उत्पन्ना कर रहा है, मैंने उसने विध्वंस तबाही मचा रखी है। इसलिए भाई और एक तबाही ये गंगा का पानी को बचाने के लिए आम लोगों के शरीर में जाकर भी कर रहा है, जिसका तापमान बढ़ गया है। कैसे कर रहा है और उससे आपको बचना कैसे है और कैसे आपको नदियों का ख्याल रखना है, ये सारी बातें आपको आज स्वामी जी बताते रहेंगे। स्वामी जी देखिए, अक्सर ख़राब पानी या गलत खान पान, ख़राब पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि पानी हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गैस है, एसिडिटी है, कब्ज़ है, दस्त है, पेट का फूलना जैसा, ये सारी दिक्कतें लोगों में शुरू होती हैं। बहुत सारी, एक बड़ी आबादी है जो गंगा के किनारे आबाद है। स्वामी जी धीरे धीरे यही टॉक्सिन्स लीवर और किडनी पर प्रेशर डालने लगते हैं। तो ज़रा पाचन को सबसे पहले मजबूत करवाइए स्वामी जी, और इसके लिए पवन मुक्तासन है, मंडूकासन है, वज्रासन है, ये इनमें से कौन सा आसन ज़्यादा फायदेमंद होगा? मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गुमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, 10-12 आसन हम सीक्वेंस के साथ कर रहे हैं। सहजता से घुटने पंजे पास में, एड़िया बाहर की ओर। बेसिक योग से लेकर के एडवांस योग हर दिन हम करवाते हैं और सबको बताते हैं भैया अपने लीवर को, अपने किडनी को, अपने आंतों को
पेनक्रियाज को, प्रोस्टेट को, यूट्रस को, ओवरी को, पूरे रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना है तो ये अभ्यास क्रम कर लेना जो बता रहे हैं। ये किडनी को तो अच्छा बनाएगा खाली पेट। रीनोग्रिट खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी ले लेना। और काढ़ा किसका पीना? किडनी के लिए बेस्ट है गोखरू, बेस्ट है जौ और धनिया। तो गोखरू, जौ और धनिया जो सबको सुलभ है, इसमें थोड़ा सा कुलथ और मिला लेना। अंदर कचरा पचरा और फंस गया हो तो थोड़ा सा पाषाण भेद इसी में पत्थर चटा, इसको भी साथ में पी लेते। हमने तो असमरी हर क्वाथ और वृक्क दोषर क्वाथ ही बना रखा, पंचतन क्वाथ, और उसमें हम नीम के पत्तों का रस और पीपल के पत्तों का रस पिला देते हैं। वैसे तो ये जो है इसमें सारे छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व मिनरल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये डाब का पानी, नारियल का पानी, लौकी का जूस, पेठी का जूस बहुत ही ज़बरदस्त है। जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो रीनल केयर, हाँ, ऑर्थो केयर, डायबिटिक केयर, ये सब भी हम साथ में देते हैं। खाली पेट रीनोग्रिट डीजनरेट हुए किडनी के सेल्स भी रीजुविनेट हो जाते हैं। खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी, मूली की सब्जी, लौकी की सब्जी, जौ का आटा और जौ का दलिया, ये पत्थे के रूप में देते हैं। ये गोखरू और ये धनिया, गोखरू पूरे हिंदुस्तान में होता है, गोखरू, और ये पत्थर चटा, ये बड़ा अप्रतिम होता है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा खान पान को भी साथ में हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि आहार ही हमारा उपचार है, आहार ही हमारी औषध है। उसको ठीक से ले तो किडनी के लिए बता दिया, लीवर के लिए लिवोग्रिट, और हाँ प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, माता बहनों के पीरियड के लिए जिनको ज़्यादा पेनफुल है ईज ग्रिट, बाकी सबको नारी कांति वटी सिरप, नहीं तो दशमूल का काढ़ा। और इनके साथ साथ कपाल भाती बहुत ज़रूरी है। आजकल प्रोस्टेट बढ़ रहा है, प्रोस्टेट में कैंसर हो रहा है, ये प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहा है, यूट्रस में कैंसर हो रहा है, आंतों में कैंसर हो रहा है, बहुत तरह से लीवर में, आंतों में, पेनक्रियाज के पास कैंसर की गांठें तैयार हो रही हैं। और इन सब से बचाने के लिए ये एब्डोमेन का, ये हमारे गट हेल्थ का और पेल्विक हेल्थ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मंडूकासन से लेकर के योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, और हाँ खाली पेट अनार या पपीता ले लो, सेव ले लो। पेट के लिए, पाचन के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी भी बताते हैं, त्रिफला का भी सेवन बताते हैं। जिनका पेट ज़्यादा ही गड्ढमड्ढ हो गया है तो थोड़ा सा ध्यान देने से ये सब चीज़ें सुधर जाएंगी। और आज बैठ कर के एक चरण पूरा हो गया। अब पाचन से लेकर के लीवर, किडनी से लेकर के पूरी ये पेल्विक हेल्थ बोलते हैं, माने रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव, तीन सिस्टम को अच्छा करने के लिए पेल्विक हेल्थ के लिए एक तो ये उत्तान पादासन, और दूसरा ये पवन मुक्तासन, फिर सेतुबंध पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये पेल्विक हेल्थ जिसको बोलते हैं, गट हेल्थ, पाचन तंत्र में जो षड्यंत्र हो गया है उसके लिए अप्रतिम है। इसलिए होले होले पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कुल मिलाकर अगर आपका पेट लगातार फिट है तो आप फिट है, और हमने आहिस्ता आहिस्ता सबको निपुण बना दिया। जी मेरे भाई हुसैन, तो जिंदगी गड़बड़ है। अगर आप बंद बोतलों का पानी पीते हैं, आप आरओ का पानी पीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी वही पानी पी रहे हैं। आज भी अंडरग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो तमाम इलाके जो गंगा जैसी जीवनदायिनी नदी के किनारे आबाद हैं, वहाँ आज भी चापाकल और ज़मीन से निकाल करके बोरिंग के ज़रिए पानी जो निकाला जाता है उसका इस्तेमाल होता है। और अगर वो पानी सोख करके जो ज़मीन उसको एब्जॉर्व कर रही है वो लोगों तक पहुँच रहा है, तो वो कैसे नुकसान कर रहा है। इसी वजह से आज हमने एक कार्यक्रम का फोकस सारा नदी से आने वाला पानी और वो कैसे आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा रहा है इस पर रखा है। स्वामी जी देखिए, ILBS की स्टडी एक आई
इसमें यह बताया गया कि बेहतर रहन सहन वाले राज्यों में किडनी के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये बड़ा अजीब है, जहां रहन सहन ज्यादा बेहतर है वहां ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज, मोटापा और हाई बीपी किडनी की बीमारी की एक बड़ी वजह है। तो स्वामी जी जरा ये जो बड़ी सुकून और आराम वाली जिंदगी जो लोग जी रहे हैं, जिनको पसीना क्या होता है ये शायद पता भी नहीं है, कि उसको बहाना तो दूर की बात है, ज़्यादा प्रोसेस फूड का इस्तेमाल करते हैं, मूवमेंट बहुत कम है, तो ये सारी चीज़ें किडनी और लीवर को कैसे कमज़ोर कर ये रही हैं। आपने अच्छा बताया हुसैन भाई जी एक तो मैं थोड़ा संशोधन कर देता हूँ। जी, यदि हवा शुद्ध हो, मिट्टी शुद्ध हो, चारों तरफ वातावरण पवित्र हो, तो कुएं को पानी को हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है। और गंगा आदि और हमारे यूरोप आदि में भी बहती हुई नदियों के पानी को जमजम आदि क्या बोलते हैं, और यूरोप में भी सब जगह बहते हुए पानी को, जहाँ पवित्र मिट्टी है वहाँ के पानी को अच्छा माना गया। लेकिन हमने धरती के रगों में इंडस्ट्रियल वाटर डाल करके और अलग अलग प्रकार की पोल्यूशन करके ये सब गड़बड़ी कर दी, और फिर जो RO वाटर पी रहे हैं उनके शरीर को पोषण के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि ये तो ओबेसिटी के लिए बता रहे हैं, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ साफ करने के साथ साथ उसके पोषक तत्वों को भी साफ कर दे रहे हैं। वो खाली पानी जो है खोखला पानी हो गया, खोखा पानी हो गया। और अब हमें करना क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा अब वापस फोकस ला रहे हैं। तो करना ये है, ये जो जीवन शैली के नाम पर पाखंड चल रहा है, देखो एक तो धार्मिक पाखंड है, इस्लाम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, ईसाइयत के नाम पर, और जो नास्तिक हैं तो वो जो है समाजवाद के नाम पर, लेनिन, मार्क्स, माओवाद के नाम पर जो पाखंड कर रहे हैं वो तो अलग है। राजनीतिक पाखंड अभी आपने बताया कि किसके MLA, किसके MP किधर गए, उधर गए, कौन सी नई पार्टी बन गई। और ये जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका और इधर रसिया और यूक्रेन आदि के बीच में, ये भी तो राजनीतिक पाखंड ही है, बहुत बुरी हालात है। लेकिन इसके बीच में जो लाइफस्टाइल का पाखंड है ना, ये बड़ा खतरनाक है। जीवन पद्धति के नाम पर एक घोटाला चल रहा है। जितनी संपन्नता उतना बीड़ी, सिगरेट, शराब, ऐशो आराम के चक्कर में, विलासिता पूर्ण जीवन पद्धति के चक्कर में अपनी समृद्धि और अपनी जो ठनक है उसको दिखाने के चक्कर में लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर लिया है। जितना भी ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, जितना भी बीड़ी, सिगरेट, शराब और विलासितापूर्ण जीवन शैली है, देर रात तक पार्टियां करना, फिर देर से उठना, फिर योग आदि से विमुख हो जाना, अब लोगों को लग रहा है कि भाई रास्ता ठीक नहीं है, इसमें लोग मुटिया गए। तो ये तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, 3 आसन तो ये ऐसे सीधे लेट करके एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन, फिर बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, ये करने ही पड़ेंगे। एक एक दिन में 2-2 किलो वेट कम किया है। यहाँ पर हमारे बैठे हुए कुछ सेना में थे, कुछ जो है सामान्य जीवन जीते हुए और अलग अलग कार्यों का, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए अलग अलग मुसीबतों में, समस्याओं में घिर गए थे। तो उन्होंने अपने आप को ठीक किया है। हमारी बिटिया विश्वप्रिया जी से लेकर के हमारे यहाँ पर अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, एक एक दिन में 2-2 किलो वजन कम कर लिया। अब हमारे ये संतराम जी बोले बाबा जी एक एक दिन में 2-2 किलो तो वजन कम कर लिया। हाँ 12 किलो वेट, राम राम। और यहाँ करके एक एक दिन में 2-2 किलो छोड़ दिया। उल्टा वजन को 15 यूनिट इंसुलिन, 12 गोलियां चल रही थी, बंद हो गई। हाँ, ये है योग की महिमा। तो हाँ उधर भी बोल रहे हैं अशोक जी, बाबा जी 5 किलो मेरा भी कम हो गया। तो ऐसे एक तो ये भुजंगासन, एक ये शलभासन, इसको थोड़ा सा लंबा करवा देते हैं, और फिर बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन। तो ने कितना कम किया मेरी बिटिया विष्णुप्रिया? 8 किलो। कितने दिन में? 4 दिन में 8 किलो। लो अभी बिटिया पतली कितनी पहुंच गई थी बाबू? 87 पहुंच गई थी। अब ऐसे लगे रहने मेरे बच्चे हैं। ये लो फिर शरीर वापस आपका, जैसे आप छोटे बाबू थे ना 10वीं 12वीं में पढ़ते थे, ऐसे ही हो जाओगे। हाँ ये
योग हमें अपना खोया हुआ बचपन, खोई हुई जवानी, खोई हुई शक्ति, खोया हुआ सामर्थ्य, सौंदर्य पुनः प्रदान कर देता है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहूँगा, जवानों से कहूँगा, बुजुर्गों से कहूँगा, भैया योग कर लो, ये भोग का पाखंड मत करो। अच्छा, मैंने कहा ना धार्मिक पाखंड, हाँ? और ऐसे राजनीतिक पाखंड और बहुत तरह के पाखंडों की तो चर्चा होती है। ये जीवन शैली का जो पाखंड चल रहा है ना, पैसे कमा करके और फिर जो है संपत्ति से विपत्ति मोल लेते हैं। क्या बोला? संपत्ति से विपत्ति मोल लेते हैं लोग। संपत्ति बन गई और ये विपत्ति स्वामी जी दिन ब दिन जो है बड़ी होती जा रही है। यहाँ दैवी संपदा देते हैं और जिम्मेदारी जो आपकी है वो भी इस एतबार से बढ़ती चली जा रही है। जितना आप लोगों को निरोगी करने के काम को बढ़ा रहे हैं, उतना ही अलग अलग तरीके से लोग रोगों में जाके खुद से जैसे लग रहा है गिर पड़ रहे हैं। बहरहाल स्वामी जी देखिए, डायबिटीज जो है वो किडनी डिजीज की एक बड़ी वजह बन रही है आज के वक्त में। शुगर लंबे वक्त तक अगर बढ़ी रहेगी किसी की, तो किडनी की फिल्टर मशीन जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। डायबिटीज के मरीज अपनी किडनी बचाने के लिए क्या करें? और सबसे बड़ी चीज ये कि स्वामी जी उनको अपने खाने पीने में क्या बदलाव कर लेना चाहिए? नमक, चीनी और पानी का बैलेंस क्या होना चाहिए? किडनी के सबसे बड़े दुश्मन एक तो खराब पानी, कम पानी पीना और ज़्यादा पानी पीना, फिर ब्लड प्रेशर, फिर शुगर, फिर नमक, फिर सिंथेटिक दवा, फिर शराब, और फिर बहुत ज़्यादा कचरा आहार का और विचार का। आहार का कचरा तो सीधा ही खून में घुल के जाता। बेचारी किडनी साफ करते करते, जैसे सफाई कर्मचारी कोई साफ करे फिर कोई कचरा डाल दे, फिर कोई साफ करे फिर कोई कचरा डाल दे, बाहर तो लड़ाई हो जाए, भीतर बेचारी किडनी चुपचाप सहती रहती है। फिर विचार का कचरा, ये सारा धोते धोते, हाँ, पापियों के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई। ऐसे अपने ही पाप धोते धोते अपनी बेचारी किडनी परेशान हो गई रे भैया। तो क्या करें? अपनी किडनी को सफाई के लिए सबसे अच्छा तो मैंने गोखरू का प्रयोग बताया। गोखरू का काढ़ा हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। इसके भी अच्छे दिन आ गए, लौकी के भी अच्छे दिन आ गए। नहीं तो कोई लौकी को पूछता ही नहीं था। ये पेठे को, इसको पहाड़ में जो है इसका रस निकाल के, अब तो रस पीते हैं लोग, इसका रस निकाल के मगोड़ी बना के खाते थे पेठे को। या आगरे का पेठा चीनी में, चाशनी में बॉयल करके और उसको पेल करके चीनी गटकते थे। इसका सही प्रयोग हमने बता दिया। अब नीम पीपल का पानी पिला दिया, वो किडनी को साफ करता है। नीम के पत्ते और ये पीपल के पत्तों का रस ये किडनी को साफ करता है। गोखरू साफ करता है किडनी को। जौ का आटा, जौ का दलिया, और कभी कभी वो भी खा सकते हो। जौ का छोटा भाई है जई, उसको बोलते हैं आजकल ओट्स। हाँ, पहले हमारे यहाँ डांगर खाया करते थे जई। अब आदमी खा रहे, पढ़े लिखे, पैसे हो गए ना, तो डांगर हो तो बढ़िया खाओ, डांगरू वाला खाना खाओगे, खा लो भाई, कोई बात नहीं। डांगर मतलब तो स्वामी जी? खैर हम तो डांगरों में, आदमियों में ऐसे कोई भेद दृष्टि नहीं रखते, सभी में। ये किडनी का पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। मेरे भाई हुसैन बताओ बताओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ डांगर किसको कहते हैं? ये दोनों हाथों के डांगर जानवरों को कहते हैं क्या? में और छोटे में। ये हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश का शब्द है, अभी फैजाबाद अयोध्या में नहीं पहुंचा है शायद। डांगर। तो आप कह रहे हैं कि जानवरों वाली चीज इंसान खा रहे हैं। डबारला भाई पशुओं को। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। और गौरव के साथ खा रहे हैं। हाँ। उसके लिए ज्यादा पे कर रहे हैं। कितने का आता भाई वो छोटा सा पैकेट ओट्स का? 35 रुपए का बिस्किट खा रहे हैं, 120 ग्राम वाला। डांगर तारी मती मारी गई, पशु बुद्धि। तो इंसान अब चूनी चोकर खा रहा है। ये ओट्स जो है, हाँ चोकर, पहले चोकर छाड़ के डांगरों ने खिलाया करते हैं। आप कहता हाई फाइबर चाहिए भाई, भीतर उलझ पुलझ हो रखा है मामला हाथों का। तो ये सब मैदा पैदा छोड़ करके अब आदमी को सुधरना तो पड़ेगा। दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाएं।
हाँ, वही सुधारने का काम रोज अपने हाथों में हमने ले रखा। हंसी मजाक के साथ कुछ बातें बताते हैं, लेकिन बातें बड़ी सीरियस होती हैं, बोझिल नहीं करते हम लोग। और ये बातें जिसने अपनी जिंदगी में आत्मसात कर ली स्वामी जी, फिर वो जिंदगी जिएगा भी अपने लिए भी और औरों के लिए भी, और उसके बॉडी ऑर्गन्स कहेंगे कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एडवांस एक्सरसाइज, वरना वो टूटा फूटा ऑर्गन किसी के काम भी ना आएगा। और एक किडनी हमारे जाने के बाद किसी और के काम आती है। बिल्कुल स्वामी जी, हाई ब्लड अब ये प्रेशर भी कर लेना तो किडनी तो 100 साल तक अच्छी रहेगी, 200 साल तक। अभी आपने तमाम वो वजह गिनाई स्वामी जी की जिससे किडनी पर असर पड़ता है। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर जो है ये किडनी की नसों को नुकसान पहुंचाता है, और किडनी कमज़ोर हो जाए तो बीपी और बढ़ता है फिर, यानी ये खतरनाक साइकिल एक तरीके का बन जाता है। तो ऐसे में किडनी के साथ साथ स्वामी जी ज़रा हार्ट पर भी थोड़ा काम कर लेने की ज़रूरत है। जब हार्ट ठीक रहेगा तो ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, और ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा ब्लड तो किडनी प्रेशर भी और हार्ट सुरक्षित की रहेगी। प्रॉब्लम से किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, और हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट हृदयामृत, अर्जुन की छाल दालचीनी बेस्ट है। बीपी तो पहले ही दिन से मात्र लौकी का जूस पीने से अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली और शीतकारी प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम कर ले। भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से शुरू करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, शीतली करें, शीतकारी करें। लौकी का जूस पी ले। लौकी का जूस बड़ा अलौकिक है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू गजब की है। ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटा देती है, हार्ट के ब्लॉकेज को रिमूव कर देती है। लौकी जो है वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई कर देती है, पेट को एकदम क्लीन कर देती है, एसिडिटी को ठीक कर देती है, अल्कलाइन बॉडी को एसिडिक बॉडी कर देती है। और राम लौकी, अरे लौकी, और वो भी अब ऑर्गेनिक बोना शुरू करें। अब भारत में भी एक आंदोलन मुझे चलाना पड़ेगा। अब सब्जियों पर 2 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, या तो भाई ऑर्गेनिक है, या फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसमें यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स अपने ठोक के भाव ठोक करके डाले हुए, ये गड़बड़ हो रहा है। तो देखो, बीपी ठीक कर दिया हमने। हार्ट के लिए तो प्राणायाम, सामान्य रूप से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और अभी एक और बता देंगे, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। एक तो ये, और एक उल्टे लेट करके ये मकरासन ही पर्याप्त। मकरासन, और फिर थोड़ा बन पाए तो होले होले भुजंगासन। उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक हाइपोथैलेमस सिस्टम, सब एनोरिज्म, मेटाबॉलिज्म, वातपित्त, कफ दोष का बैलेंस हो जाता है। कितना अच्छा है ना, देखो ये ऐसे मरकटासन और भुजंगासन, ये हार्ट के लिए भी बहुत ही जबरदस्त है। अब हार्ट के लिए एक तो गोमुखासन, और जो गोमुखासन भी ना कर पाए स्वामी तो जी, बैठे चलो ये करो सब। एक तरफ आप की आनंद तस्वीर हो है रहा है। स्क्रीन पर, और एक तरफ हम सारा डेटा दिखा रहे हैं गंगा नदी से जुड़ा हुआ, कैसे उसमें जो पानी के तापमान बढ़ा है, उसकी वजह से जो पानी में रहने वाली मछलियां हैं, पानी के जीव हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है। और शायद मछलियां कह रही होंगी कि भैया हमने तो कुछ किया भी नहीं, और सज़ा हमें मिल रही ज़्यादा। सारा किया धरा इंसानों का भुगत हम रहे हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। प्रकृति के साथ जब हम अत्याचार करते हैं तो करोड़ों जीवों की हत्या करते हैं, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। ये गुनाह केवल किसी बेगुनाह को सताना, किसी को दुख देना, किसी का दिल दुखाना, वही नहीं है। जब हम प्रकृति पर्यावरण के साथ अत्याचार करते हैं तो उससे करोड़ों निर्दोष जीवों के साथ, आपने ठीक कहा, चाहे वो मछलियाँ हों, पेड़ पौधों से लेकर के और अलग पंछियों से लेकर के, प्रकृति पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ने से तो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों असंख्य जीवों को हम कष्ट में डालते हैं। ये बड़ा आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया है। ये बहुत बड़ा एक सोशल क्राइम है, और जन्म जन्मांतरों तक इसको भोगना पड़ता है। इसलिए भाई बचो, हाँ, प्रकृति को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपने आने वाली औलादों को, आने वाली पीढ़ियों को बचाना। पिछले 50 सालों में इतना ज़्यादा गड़बड़ घोटाला किया है, पिछले 200 करोड़ वर्षों में उतना नहीं हुआ है जब से सृष्टि बनी है। उससे ज़्यादा गड़बड़ घोटाला पिछले सालों में इंसान अब थोड़ा सा संयम बरतो, थोड़ा सा सादगी बरतो, तपस्वी बनो।
प्राणायाम करो। और यही काम रोजाना स्वामी जी हम कर रहे हैं, लोगों को आगाह करने का, लोगों को अलर्ट करने का, सेहत के प्रति, पर्यावरण के लिए, नदियों के लिए, पेड़ों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, उनके साथ व्यवहार कैसा हो। जब आप योग करेंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद आपकी नज़र और नज़रिया दोनों बेहतर होगा। स्वामी जी, किडनी जब सही से फिल्टर नहीं कर पाती है तो शरीर में पानी, नमक और टॉक्सिन्स रुकने लगता है, वो एक तरीके से स्टोर होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। अब ये कभी पैरों में सूजन की शक्ल में, कभी चेहरा फूल जाता है, कभी थकान, सांस फूलने जैसी, ये सारी तरीकों से वो शरीर में उभर कर दिखाई देता है। अब ऐसे लोगों के लिए स्वामी जी कौन से कुछ हल्के फुल्के आसन कुछ करवा दीजिए, कुछ पैरों की एक्सरसाइज करवा दीजिए। और डाइट में फिर ये लोग क्या सावधानी बरतें हैं जिनकी किडनी की छलनी थोड़ा काम ठीक से नहीं कर रही है? एक तो ज़्यादा नमक ना खाएं, ज़्यादा प्रोटीन ना लें। आजकल ये जो प्रोटीन डाइट के नाम पर एक पागलपन सा चल गया, जिस किसी को देखो वो प्रोटीन पाउडर खा रहा है, किसी को देखो वो प्रोटीन की गोलियां खा रहा है, जिस किसी को देखो प्रोटीन के नाम पर मीट अंडों से लेकर के और तमाम तरह के आड़ कबाड़ कचरा पचरा खा रहा है। और मेरे भैया कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो, ये सूक्ष्म व्यायाम कर लो, तो ज़्यादा प्रोटीन डाइट में ये जो एक्स्ट्रा प्रोटीन ना बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये एक बाजार बना दिया, हर चीज़ का बाजार बना दिया। प्रोटीन का भी एक बाजार है, स्वामी जी जरा इसको कुछ और आसान लफ्जों में मैं आपसे पूछता हूँ। एक बाजार है। बचपन में मुझे याद आ रहा है कि ज़्यादातर घरों में किसी एक वक्त दाल बनती थी और सब्जी रस्से वाली, शुरवे वाली बना करके लोग उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन दाल ने आजकल स्वामी जी लोगों के घरों में बड़ा ज़बरदस्त डेरा डाला है और दाल अब हर एक डाइट का हिस्सा है। तो क्या ज़्यादा दाल का इस्तेमाल नुकसान कर रहा है या कर सकता है? अरे हाँ, देखो अब ये भी आपने एकदम, तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी। अब देख जो है, अब दाल एक बार बनाते थे खाने में, पहले एक बार दाल एक बार सब्जी, और इसी से ही लोग 100 साल तक अच्छे रहा करते थे। अब तो दाल मखनी अलग, अरहर की दाल अलग, छोले अलग, राजमा अलग। कई बार तो एक बार के भोजन में 4-4 की दाल, छोले में भी दाल है, राजमा में भी दाल है, दाल मखनी भी दाल है, फिर मसूर की दाल और या अरहर की दाल और ऊपर से, और कई तरह के दाल में, फिर दाल में काला है कुछ तो दाल में काला है। अब यहाँ दाल नहीं गलेगी। अब मामले जो लोकोक्ति हैं उसको तो हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे बताएंगे, लेकिन ज़्यादा दाल का इस्तेमाल, ज़्यादा दूध दही पनीर का इस्तेमाल, उसमें भी ज़्यादा प्रोटीन होता है, ज़्यादा मीट अंडे। और भाई हम तो देखो उसके पड़ोस में भी नहीं बैठते, लेकिन ऐसे ही और बहुत तरह के प्रोटीन पाउडर्स, ये बहुत ही ज़्यादा अति हो रखी है, अति कर दी भाई कहते हैं, इसने तो जुल्म ढा दिया। तो ये अति हो रखी, अति सर्वत्र वर्जित, इससे बचना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, आप प्रोटीन के नाम पर एक कटोरी दाल, एक कटोरी दूध दही या छाछ आदि, इतने से ही गुजारा बहुत हो जाता है। ज़्यादा चौचले मत करो। और बाकी तो सामान्य खाने पीने की चीज़ों में प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है। ये खाली पत्तों पर और हरी चीज़ों के ऊपर हाथी कितने टन का होता है, हिरण है, शेर है, कितना बढ़िया दौड़ता है। लोग टॉनिक के नाम पर इधर उधर की चीज़ें खा रहे हैं। प्रकृति ने जो कुछ दिया है सहज रूप से, जो जहाँ उपलब्ध है उसका सेवन कर लो। और हमने जौ का आटा, जौ का दलिया और ये ओट्स भी एकदम ओरिजिनल ओट्स उपलब्ध करा दिया। इसमें भी मसाले वाले ओट और पनीर कैसे कैसे, फिर इसके साथ मैंने कहा ओट्स वाले बिस्किट, फिर ओट्स वाले कॉर्नफ्लेक्स और सब तरह के बहुत तरह का मामला गड़बड़ झाला घोटाला कर रखा है। तो भाई अपने आप को संभाल लो मेरे भाई बहन। एक माता जी को ओट्स वाला बिस्किट दे दिया स्वामी जी एक बार, थोड़ा, तो वो कहने लगी ये क्या भूसा जैसा खिला रहे हो यार तुम तो वो जो आप कह रहे थे डांगर वाली बात, वो मुझे याद आई। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज के वक्त में फैटी लीवर जो है ये शराब पीने वालों की बीमारी नहीं है। मतलब शराब पीने वालों को पीने वाले इससे थोड़ा सा
खुश हो सकते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी हाँ, लिवर भी बहुत मीठा, मैदा, जंक फूड और देर रात में जाकर के खाना खाने की आदत, ये सारी चीजें परेशान कर रही हैं। ऊपर से पेट की चर्बी भी लिवर पर फैट को बढ़ा रही है। तो स्वामी जी, फैटी लिवर को क्या रिवर्स पूरी तरह से किया जा सकता है और कितना वक्त लगता है और कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय करने? 100% फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 और लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक को हमने अच्छा किया। एक तो कपालभाति मंडूकासन के साथ कराते हैं। और सुनो, 2 शब्द, एक है लाइपोलाइसिस, एक है लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस कहते हैं जो भी हमने फैट खाया, जो भी हमने मीठा खाया, जो भी हम चीनी खाते हैं, कोई भी मीठा खाते हैं, लाइपोजेनेसिस से वो मीठा भी फैट में, कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाता है। लाइपोलाइसिस इसको कहते हैं कि जो फैट है, जो भी मीठा है, वो कन्वर्ट होकर के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो लाइपोजेनेसिस बहुत बढ़ा हुआ लोगों में। इससे जो भी खा रहे हैं, जितना भी रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, जितना भी किसी भी प्रकार का अनसेचुरेटेड फैट, अच्छा होते हुए भी ज़्यादा खा लिया, और सेचुरेटेड फैट तो खतरनाक होता ही है। जितना भी पैक्ड फूड है और जितना भी ओवर ईटिंग हम कर रहे हैं, अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, ये सब हमारे लिए फैटी लिवर बढ़ा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ओबेसिटी और कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज उसी का परिणाम है। इसलिए मैं कहता हूं, हम खाना नहीं खा रहे, खाना हमको खा रहा है। बात समझ में आई? ये बात से बचना पड़ेगा और कपालभाति मंडूकासन ऐसे करना पड़ेगा। और अंदर कचरा पचरा फंस गया है तो सुबह उठ के आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क। ये बिटिया विष्णुप्रिया बैठी है, कितनी बोतल पी गई होगी बिटिया गोधन अर्क की? 11 बोतल पी इसने। और ले, एक और आज तेरे को मिल गया प्रसाद में। और इसमें जो है थोड़ा हनी डाल के पिया करो। ये हनी जो है ना, इसके 2 पैकेट आ गए हैं। एक तो ये फैंसी सा पैकेट है, तेरे लिए बनाया है। तो इसने गोधन अर्क में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि पिया। इसने ब्लड कैंसर ठीक कर लिया। इसके लिए जोरदार अभिनंदन। प्यारी बेटी हमारी IAS की तैयारी की थी, 2 बार इंटरव्यू में निकल गई, 3 बार। अब पता नहीं अब किसी ने पक्षपात किया या रियलिस्टिक वे में रिजेक्ट हो गया। अब क्या बताइए कि इसके बारे में टीका टिप्पणी करना समझ में ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं बेटी, अब तेरे को सफल बनाएंगे। मैं कहता हूँ ना, जो आपने पढ़ाई की है ना, उसमें एक बहुत समझ विकसित हो जाती है। तो आप अपने आप को कभी भी निराश हताश मत होने देना। तो जो भी कचरा जम गया है, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि पियो, लौकी का जूस पियो, पुठे का जूस पियो, सब कचरा साफ हो जाएगा। लिवोग्रीट, सर्वकल्प का, कायाकल्प का काढ़ा, ये तो हम रोज पिला देते हैं। सर्वकल्प और कायाकल्प, ये तो 2 काढ़े पेट के लिए। कैसे ही पेट में गंदगी जमा हो, हाँ, ये पेट की गंदगी को साफ कर देते हैं। और किडनी में कैसी गंदगी जमा हो, इसके लिए असमरीहर और कदो सर्पात। स्वामी जी, जो मैंने अभी बात कही नॉन एल्कोहलिक वाली, ठीक से क्वालिटी के साथ, उसके साथ एक डिस्क्लेमर बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा कि जो लोग शराब नहीं पीते उनको भी फैटी लिवर होता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि शराब पिए और उसके मतलब शराब की महिमा जो है उसके बारे में सब जानते ही हैं। उससे कितना बचना है, कैसे बचना है, वो उसके बारे में कुछ बहुत कहने की उससे तो होता ही है। हाँ। स्वामी जी, अब अगला सवाल स्वामी जी कि लिवर जो है वो शरीर की सफाई फैक्ट्री है एक तरह से, और अगर लिवर कमज़ोर होता है तो फिर शरीर एक तरीके से पीला पीला सा दिखाई देने लगता है। बॉडी में खुजली की शिकायत बहुत हो जाती है, मुंह में कड़वापन, भूख का कम लगना और बहुत भारी भारी सा फील कर रहा होता है आदमी। ब्रेन फॉग की भी शिकायत उस वक्त होती है। तो स्वामी जी, लिवर को ज़रा और बेहतर बनाने के लिए, उसे एक्टिव रखने के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर डेली रूटीन क्या हो, दिनचर्या क्या होनी चाहिए? हाँ, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक, एरेंडिका और पीपल के पत्तों का रस, थोड़ा व्हीट ग्रास, एलोवेरा, ये 7 चीज़ें बता दी हैं। इनका रस पी लेना। और फिर साथ में हीमोग्लोबिन भी कम हो गया तो अनार, गाजर, चुकंदर थोड़ा पी लेना। प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन सब ठीक हो जाएगा। फ्रूटों में अनार और जो है पपीता, सेब आदि पेट के लिए बेस्ट रहता है। ये पिंडलियाँ थोड़ी दबा लिया करें। और हाँ, जो है लीवर बेचारा करीब 500 प्रकार की एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ करता है शरीर को ठीक रखने के लिए। बड़ी
छोटी छोटी तो बहुत है, कितनी? 500। अब एक लीवर 500 काम है उसके पास। हाँ, लो, ये हमारे अशोक जी ने तो कमाल कर दिया। आरबीसी, प्लेटलेट, कैंसर सबको ठीक करके, फाइब्रोसिस, और एक और भी तो हो गया था, हाँ, माइस्थेनिया ग्रेविस। बड़ी लो, पढ़ी लिखी टाइप की बीमारी लग रही है हॉस्पिटल में स्वामी जी। जाकर के चोरी से गिलोय आदि पिला के ठीक कर लिया साला। हाँ। ये पिंडली दबाएगा। स्वामी जी, घड़ी की सुई कह रही है कि बड़ों बस की जल्दी से आपसे एक सवाल का जवाब छोटे लेना, छोटे फिर उपाय आपसे करने इजाजत लेने का वक्त हो जाएगा। स्वामी जी देखिए, गंगा की सेहत और इंसान की सेहत दोनों का जो मैसेज है, संदेश है, वो एक ही जैसा है कि प्रवाह रुकेगा, बहना रुकेगा, एक्टिविटी रुकेगी तो गंदगी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, जीवन और मुश्किल होगा। तो अब स्वामी जी प्राणायाम का एक सेशन जरा करवा दीजिए, और शीतली शीतकारी से थोड़ी अंदर भी जो है थोड़ी ठंडक आए, जो अंदर भी लोगों ने गर्मी भर रखी है। एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में भी प्राणायाम की एक्टिविटीज हमारे भीतर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। 86 ब्रेन की न्यूरॉन्स से लेकर के 30-70 ट्रिलियन बॉडी की सेल से लेकर के एक सेल में 1 लाख से 1 करोड़ तक गतिविधि, और ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स से 1 सेकंड के भी 20 लाख हिस्से में 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव सिग्नलिंग होती है जब प्राणायाम करते हैं। देह देवाला शिवाला हो जाता, अष्टचक्र नवद्वार हमारे जागृत हो जाते हैं। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, बाह्य प्राणायाम ये 5 ही बार कर लेना। अनुलोम विलोम 5 मिनट, 3-3, 5-5 बार भ्रामरी उद्गीत करो, और पूरी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करके देह को देवालय शिवालय बनाओ, और देवत्व में रामत्व, कृष्णत्व में हनुमत्तत्व में, शिवत्व में शिवो हम आत्मा हम शुद्ध हम बुद्धो हम की जो हमारी चेतना की सूक्ष्मतम और शुद्धतम स्थिति है उसमें प्रतिष्ठित हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर दोबारा मिलेंगे कल 7:56 पर। बस एक योग को अपना स्वभाव बना लो, योग की एक अच्छी आदत डालो, सारी बुरी आदतें, सारी बीमारियां, सारी बुराइयां, सब नशा, सब जीवन के दुख दर्द सब अपने आप छटते मिटते चले जाएंगे। मेरे भाई हुसैन जी प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।